मेरे साथ त्रिभुवन जी हैं, अपर जिलाधिकारी निकाय प्रभारी। इन दिनों भिरगू कॉरिडोर की बात हो रही है। अभी देखा आपने जिलाधिकारी ने जो निर्देश जारी किया है, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है कि भिरगू कॉरिडोर को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसको लिए क्या प्लान करेंगे, आप किस तरीके से लोगों से बात करेंगे, क्या फीडबैक होंगे, धरातल पे क्या होगा, इस सारी बिंदुओं पे बात होगी। त्रिभुवन जी हमारे साथ हैं। सर, आज अखबारों में भी जिलाधिकारी के माध्यम से एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको कि भिरगू कॉरिडोर बहुत जल्द बनाना है, उसको लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं आप? भृगु मंदिर जनपद बलिया की पहचान है और जनपद बलिया की ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताएं हैं। इसी के दृष्टिगत जैसे कि आपने देखा होगा कि विंध्य कॉरिडोर और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसी कॉरिडोर की तर्ज पर यहाँ पर भी एक भव्य महर्षि भृगु का कॉरिडोर बनाया जाएगा। और ये कॉरिडोर माननीय मंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता तो है ही, लेकिन जिलाधिकारी महोदय की भी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। और इसी कड़ी में जिलाधिकारी महोदय ने इस पर एक टीम गठित की है कि ताकि सारी संभावनाओं पर कि कैसे मंदिर का क्या अधिग्रहण होगा, कितने अवैध अतिक्रमण हैं, राजस्व में क्या स्थिति है, सर्किल रेट क्या होगा, किस तरह से उसका मूल्यांकन होगा, पीडब्ल्यूडी किस तरह से उसकी चीज़ों को अवलोकन करेगी, आर्किटेक्ट प्लान क्या होगा, कितनी धनराशि आएगी, कैसे उसका ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप प्रदान होगा, सारे बिंदुओं के लिए एक कमेटी गठित की गई है जिसको हम स्वयं ही उसके अध्यक्ष हैं। और इसको हम पूरी तरह से सारी पहलुओं पर विचार करते हुए पूरी फुल इसकी एक रूपरेखा बनाएंगे। और स्पष्ट रूप से एक ये भी है कि कॉरिडोर एक विशालतम कॉरिडोर होगा, जिससे कि एक आप उसमें सारी चीज़ें होंगी, जैसे उसके अंतर्गत एक भव्य मंदिर का स्वरूप होना, पाथवे होना, ग्रीनरी होना। और इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हम लोग कैमरा लगाते हैं या लाइटें लगाते हैं तो ये इनबिल्ट अंदर से ही होंगी। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया था कि इसको हम लोग हर चीज़ ऐसा बनाएंगे कि जैसे आधुनिक मंदिर के रूप में रहे, संरचना इसकी रहे। तो इस दृष्टि से हम लोग पूरी चीज़ों का सर्वे करेंगे और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, क्योंकि 1 महीना कम से कम संभावित है कि लगेगा, क्योंकि सारे पहलुओं पे वार्ता करने के बाद, सारे आर्किटेक्ट प्लान को देखने के बाद, और ख़ास तौर से कि इसकी विशेष पहचान बने, इस दिशा में भी वो हम लोगों को वास्तुकला को भी थोड़ा सा रीड करना होगा ताकि सारी चीज़ों पे वो बेहतर हो जाए। फिर जिलाधिकारी महोदय इसको फाइनलाइज़ करेंगे तो फिर इसको फिर भेजा जाएगा शासन में अग्रिम कार्रवाई के लिए। एक चीज़ और है कि कॉरिडोर के निर्माण को लेकर, कॉरिडोर के विकास को लेकर क्या आपके पास मौके पे पर्याप्त ज़मीनें हैं? हाँ, वैसे तो देखा जाए तो जो वर्तमान में ज़मीन मौजूद है वो और भी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे पास लगभग 2.5 एकड़ या 1 हेक्टेयर के नियर अबाउट ज़मीन है वहाँ पर, जो आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं, जिसमें कुछ अवैध अतिक्रमण है, कुछ हमको अधिग्रहण करना होगा। और आवश्यकता अनुसार और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अधिग्रहण को, अभी हम लोग देखते हैं संभावनाएँ क्या हैं, तो और भी बढ़ा सकते हैं अधिग्रहण को, क्योंकि अधिग्रहण प्रक्रिया में एक बार हो जाएगा तो मंदिर एक भव्य स्वरूप ले लेगा तो हमेशा पहचान रहेगी। बाकी जिसका अधिग्रहण होगा, अगर उसका नाम ज़मीन में है तो उनको मुआवजा भी मिलेगा। तो ऐसी पूरी हम लोग सारे पहलुओं पर लेते हुए मूल्यांकन करके ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिलाधिकारी महोदय को, फिर इस पर अग्रिम कार्रवाई होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि क्या प्रबंध कमेटी से भी वार्ता होगी, वो स्थानीय लोगों से भी बातचीत होगी, क्या एक बैठक भी होगी इस पे बिंदुओं पर? नहीं, सच है, क्योंकि इस पे सारे विषयों पे सभी के राय ली जाएगी। ख़ास तौर से जो इसके महर्षि भृगु जी के जानकार लोग हैं, वास्तुकला के जानकार लोग हैं, और मंदिर की क्या क्या स्थिति, कैसे भव्यता है, कैसे पौराणिकता है, और उसकी पवित्रता के संबंध में भी लोगों से वार्ता होगी। तो ये तो एक सामूहिक प्रयास है, क्योंकि ये भृगु मंदिर बलिया की एक पहचान है। सभी बलिया के लोगों के योगदान लिया जाएगा, उनके सुझावों को भी आमंत्रित करते हुए हम लोग इस पर पूरी विस्तृत एक परियोजना तैयार करेंगे, और ताकि एक बेहतर काम हो सके। क्या पुरानी चीज़ों को भी टच किया जाएगा मंदिर के? नहीं, वो तो देखिए गर्भगृह और सारी चीज़ें तो नहीं टच की जाती हैं, कभी नहीं टच की जाती हैं। वो एक उसकी देखा जाए तो पूजा पद्धति है, एक सिस्टम है, तो वो तो एक बहुत बड़ा वैचारिक विषय है, जो वो चीज़ों को देखा जाएगा कि जो चीज़ों पे हो सकता है, और कोई आवश्यकता अनुसार अगर कोई चीज़ें होती है कि स्वरूप को बदलने से और सुंदर हो सकता है और उसकी ऐतिहासिकता, पौराणिकता बढ़ सकती है, तो उस पर भी काम किया जाएगा। सीआरओ साहब, देखा जाता है कि ददरी मेला में ख़ासतौर पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5 से 7 लाख लोग की संख्या होती है इस भिरगू क्षेत्र में। गंगा स्नान करने के बाद वो सीधे लोग भिरगू मंदिर की तरफ कूच करते हैं, तो उसको लेकर भिरगू कॉरिडोर की प्लान होगी?
नहीं, ये भी सही है, क्योंकि इसके दिशा में हम लोग एक और भी काम कर रहे हैं जो इससे लिंकअप्ड है कि पूरे बलिया के जो नगर के रास्ते हैं वो चौड़ीकरण किए जाएंगे। लगभग 10 मीटर का हम लोग धर्मार्थ विभाग से लेंगे कि ताकि जो है ये अभी आज 7 मीटर में बना है, तो जब 10 मीटर में हो जाएगा तो 2 लेन हो जाएगा, आसानी से लोग जो है जा सकेंगे, डिवाइडर बन जाएगा, लाइटें लग जाएंगी सुंदर। तो फिर वही जो हमारे पास चूँकि जगह भी पर्याप्त है, हमने पूरे शहर को देखा है, पूरी पर्याप्त है, खाली कुछ अतिक्रमण हटाते हुए और हम लोग चौड़ीकरण करते हुए डिवाइडर बना देंगे, तो पूरे शहर का अपने आप स्वतः ही फिर आवागमन की समस्या ख़त्म हो जाएगी और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो उसका एक प्लान उसका ही बन रहा है, उसका भी साथ साथ हम लोग प्लान बना रहे हैं। अच्छा, चर्चाएं तो करीब 2-3 साल से भिड़कू कॉरिडोर की बात हो रही है, तो कोई नया चर्चा है नहीं, पुराना है। बलियावासी ये समझने की कोशिश करते हैं क्या इसको विंध्य धाम पे लेंगे, विंध्याचल धाम पे लेंगे, या फिर भिड़कू बात करें काशी धाम पे लेंगे, विश्वनाथ धाम पे, किस तर्ज पे बनेगा? नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बलिया की स्पष्ट अपनी पहचान है। भृगु जी की, महर्षि भृगु जी की भी अपनी एक पहचान है, चूँकि ये सब एक ही एकमात्र ऐसा मंदिर है, तो ये हम नहीं कह सकते कि बाबा विश्वनाथ की तर्ज पर या विश्वनाथ की तरह बनाएंगे या बिंदु की तरह बनाएंगे हम, लेकिन ज़रूर आश्वस्त करते हैं कि ये ऐसा बनाएंगे कि विशिष्ट है, लोग ये भी कहें कि जिस तरह का महर्षि भृगु मंदिर बना हुआ है उसी की तरह और भी, जैसे बाबा विश्वनाथ का भृगु कॉरिडोर बना हुआ है या फिर अन्य विंध्याचल कॉरिडोर बना हुआ है। अच्छा, कॉरिडोर में देखा जाता है कि हर चीज़ की सुविधाएं होती हैं, तो उसको भी ख्याल किया जाएगा? हाँ, सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि वो तो कॉरिडोर का एक बृहद प्रारूप होता है, उसकी जो हमारी पूजा पद्धतियाँ और हमारे जो साधु संत आते हैं उनके बैठने की और तमाम व्यवस्थाएं होना और इस तरह के पूरे धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, वो भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए इसको किया जाता है। सबसे मजे की बात है सर कि भिड़कू मंदिर चारों तरफ से है, अब देखा जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग से वो एरिया लेंगे तो चारों तरफ वो मंदिर का आकार जो खुला है, और कुछ शेष में कुछ लोगों की व्यक्तिगत ज़मीनें भी हैं और कुछ लोगों ने अतिक्रमण भी किया है, इस पर किस तरह से देखेंगे आप? नहीं, ये तो देखिए इसीलिए तो सर्वे किए जा रहे हैं कि राजस्व टीम है, नगर पालिका की टीम है, पूरा एक चीज़ का सर्वे होगा, एक प्लान बनेगा, जहाँ पर किसी की अगर निजी ज़मीन है तो उसका उससे मुआवजा बनेगा, अवैध अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाएगा। तो उसमें एक विशेषता और भी होती है कि अगर अधिग्रहण किया जाता है तो यहाँ तक कोई स्ट्रक्चर बना होता है, गवर्नमेंट लैंड पे भी बना होता है, तब भी हम लोग उसको मुआवजा देते हैं, जैसे आबादी पे बना होता है तो उसके परिसंपत्ति का मिलता है। तो इस तरह से एक मतलब हर चीज़ पहलुओं पे विचार करते हुए जो यथासंभव, चूँकि जनता के लिए है और आस्थाओं के लिए है, तो सब पे ध्यान रखते हुए बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और बता दूँ आपको कि देखिए, ये आज एक संयोग की बात है कि जिलाधिकारी महोदय ने अभी विंध्य कॉरिडोर आपने देखा है, वो बहुत बड़ी भूमिका रही है। डीएम सर वहाँ पर मिर्ज़ापुर के कलेक्टर थे और उन्होंने वहाँ पर बनवाया और एक भव्य स्वरूप प्रदान किया, और मेरा भी बहुत सौभाग्य था कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना तो मैं भी वहाँ का एसडीएम था, सदर था, और इसके बाद हम लोगों ने फिर आगे भी सारी प्रक्रियाओं को बढ़ाया। तो इसलिए हम लोग एक अनुभव थोड़ा मोड़ा है ही, और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग अभी अध्ययन करेंगे तो गहराई से, और डीएम सर उसमें हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, तो हम लोग इसको बहुत अच्छी गति से कराएंगे और बेहतर और पौराणिकता बनी रहेगी और धार्मिक जो इसकी स्थिति है वो भी बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि महर्षि कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर बनेगा कि जो अपने आप में विशिष्ट कॉरिडोर होगा। अभी तक तो हम लोग ये कह रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ की तर्ज पे या विंध्य की तर्ज पे होगा, लेकिन कुछ दिन बाद लोग ये कहेंगे कि महर्षि जो हमारा भृगु जी का कॉरिडोर है इसकी तर्ज पे अन्य जगह विकास होगा। मेरा आखिरी सवाल है सर, इसलिए कि इस भिड़कू कॉरिडोर को लेकर धन की आवश्यकता पड़ेगी सरकार को लेकर, चूँकि ये मामला कई बार इसके पहले भी जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल भी थे, फिर रविंद्र कुमार राय, फिर प्रवीण कुमार लश्कार है इस समय, तो जनता को भरोसा नहीं है। अब भरोसे पे कैसे उतरेंगे आप लोग? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो प्रशासन की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि किस तरह से प्रोजेक्ट बनाया जाए और क्या उसकी फिजिबिलिटी रहे, जिससे आसानी से शासन उस पर धनराशि आवंटित कर सके। सारे पहलुओं पे विचार करना होता है। अगर प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो उस पर तुरंत शासन पैसा दे देता है। और एक बात और स्पष्ट कर दें कि माननीय मंत्री जी श्री दयाशंकर जी तो इंतज़ार में बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट दिया जाए और जितनी धनराशि आवश्यकता हो
वो सारी धनराशि के लिए स्वयं प्रयास करके वो विशेष रूप से वो तत्पर है। वो तो हमेशा कहते हैं कि मुझे दिया जाए प्रोजेक्ट, हम कराएंगे। तो मुझे नहीं लगता है धन की बाधा है, क्योंकि जब प्रशासन अच्छा सा बना के देगा और हम लोग भी पैरवी करेंगे और माननीय मंत्री जी तो इसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता में तो कराएंगे, तो फिर हमें नहीं लगता कोई बात ऐसी है। ये अखबारों तक सीमित रहेगा, धरातल पे कुछ दिखेगा? धरातल में ही दिखेगा, इसीलिए धरातल पे काम होने जा रहा है और व्यवहारिक रूप से काम होने जा रहा है। कहा कि मंत्री परिवहन मंत्री कह सकते हैं कि जितना जल्द हो प्रोजेक्ट बनाया जाए, तो प्रोजेक्ट बनाने में क्या महीनों लगेंगे, साल लगेंगे या जल्दी बनेगी? नहीं, जल्दी बन जाएगा, बस मुझे लगता है 1 महीना मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि सारे पहलुओं में विचार करना होता है, इसलिए हम लोग 2-4 दिन में नहीं बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं कि क्या क्या बातें ली जाएँ और सबसे वार्ता करनी पड़ती है, तब ये प्रोजेक्ट एक अच्छा तैयार होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी हमारे साथ अपर जिला अधिकारी भू राजस्व त्रिभुवन जी और निकायों के प्रभारी हैं, और देखा जा रहा है कि शहर को डेवलपमेंट को लेकर, शहर के विकास को लेकर, शहर की तस्वीर बदलने को लेकर काफ़ी तत्पर हैं आप। अब इन दिनों भिरगू कॉरिडोर की बात हो रही है, चर्चाओं में है कि अब बहुत जल्द उस पर काम लगेगा और सरकार से धन मिलते ही जोरों से काम शुरू होगा, और हमें लगता है कि बहुत जल्द बलिया वासियों को एक बेहतरीन कॉरिडोर मिलेगा जो उत्तर प्रदेश में एक अलग होगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं संजय सवाल, नमस्कार।